नमस्कार, मैं नफीस अहमद। आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी और स्वागत है आप सभी का सफ़रनामा में। और इस सफ़रनामा के खास मेहमान हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अलीम, काउंसलेट जर्नल ऑफ इंडिया, जद्दा, सऊदी अरबिया इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। और इनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सीतापुर के तंबोर कस्बे से निकलकर विदेश मंत्रालय तक कैसे पहुँचे, किस तरह से इनका पहुँचना हुआ। सबसे पहले तो न्यूज़ 9 लाइव टीवी के स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप एक छोटे से कस्बे से निकलकर और विदेश मंत्रालय तक किस तरह से पहुँचे, क्या संघर्ष करने पड़े आपको। बहुत शुक्रिया आपका इस इनवाइट के लिए। ये कोई वही 86-87 1986-87 का टाइम था जी। जब मैं यहीं तंबोर में एक स्कूल में पढ़ता था। तो उसमें जो यहाँ से निकलने का, तंबोर से निकलकर बाहर जाने का जो सबसे बड़ा ज़रिया बने वो हमारे दादा मोहतरम थे मरहूम। उनको ये शौक़ था कि मैं बाहर निकल कर के पढ़ूँ, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई लिखाई के उतने वैसे इंतज़ामात नहीं थे, माहौल नहीं था। तो उन्होंने एक दिन पूछा कि आप बाहर जाएंगे हॉस्टल में जी। और वहीं से बात निकली। तो उनकी एक जो मोरल अथॉरिटी थी घर के अंदर और उनका जो प्रभाव था जी। तो उसमें ना कि कोई गुंजाइश नहीं थी जी। फिर जब एग्ज़ाम्स हो गए और एडमिशन्स हो रहे थे तो फिर मेरा एडमिशन उन्होंने जी। लखनऊ में करवा दिया था। तो उस वक्त मेरी उम्र कोई 13-14 बरस की थी। जी। फिर वहाँ से लखनऊ और करीब मैं रायबरेली भी कुछ दिन गया, मनाली मियाँ साहब के यहाँ 1 साल रहा। वहाँ पर एक स्कूल था। वहाँ से फिर मैं नदवा गया, नदवे से आलिमियत कंप्लीट की। और उसके बाद फिर कुछ दिन तकरीबन 1 साल टीचिंग की। अंदाज़ा हुआ कि इससे बात नहीं बनेगी और अगर कुछ करना है, यहाँ पर हालात चेंज करने हैं, अपने लोगों के लिए कुछ बेहतर करना है तो पहले अपने हालात बेहतर करने होंगे, हमें कुछ करना होगा, एक एग्ज़ाम्पल बनना होगा। फिर मैं वहाँ से अलीगढ़ चला गया। ये सब छोड़ करके, टीचिंग वगैरह छोड़ करके अलीगढ़ चला गया। अलीगढ़ से 2 साल रहा वहाँ पर जी। और फिर अलीगढ़ में समझ में आया कि दिल्ली जाना चाहिए। और वहाँ पर सबसे बेहतर यूनिवर्सिटी जो हमें मिल सकती थी उस टाइम में वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी थी जी। 2000 में वहाँ पहुँचा और फिर 2000 से 2007 तक की वहाँ से एमफिल और पीएचडी की। इसी बीच में यूपीएससी की तैयारी रही और यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, इंटरव्यू हुआ और फिर विदेश मंत्रालय वहाँ से हम यूपीएससी के थ्रू पहुँचे। ये 2008 में हमने विदेश मंत्रालय। जी जी। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आगे बढ़ने में किसी बड़े का मार्गदर्शन कितना ज़रूरी है। देखिए, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन से जानते होते हैं कि उनको क्या करना है और या घर के माहौल हालात ऐसे होते हैं जी। हमारे कस्बे जैसी जगहों पर जहाँ पर अभी भी इसका माहौल नहीं, तालीम का माहौल नहीं है, स्टडी का कोई इस तरह के स्कूल कॉलेजेस विश के बल पर चलते हैं। मन किया तो चले गए स्कूल, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। तो उसमें किसी बड़े की रहनुमाई, मार्गदर्शन, गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है। और फिर ये है कि वो एक बार अगर रास्ता दिखा दिया जाए, जैसा कि मेरे साथ में हुआ, फिर मुझे किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ी एक बार निकलने के बाद टाउन से। और मैं अपने तौर पर अपने अच्छे बुरे का फ़ैसला करता गया और करता रहा आखिर तक की जेएनयू पहुंचने तक। और वहाँ पर जाकर के, क्योंकि आप एक माहौल में जाते हैं तो आपको समझ में आता है कि बेहतर क्या है और क्या करना चाहिए, तालीम का की अहमियत क्या है, उसका महत्व क्या है। तो मार्गदर्शन, गाइडेंस, इसकी बहुत ज़रूरत है। इसके बगैर तो कुछ ऐसे लकी बच्चे हो सकते हैं, फॉर्चुनेट बच्चे हो सकते हैं जिनको तकदीर कहीं लेकर चली जाए, अदरवाइज़ कहीं पर नहीं पहुँचेंगे। अच्छा, आगे मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आप सीतापुर के तंबोर कस्बे से बिलोंग करते हैं और तंबोर से आप निकल कर नदवा, अलीगढ़ और जहाँ जहाँ तक आप आज तक गए हैं, जहाँ से शिक्षा आपने हासिल की है, वहाँ पर मार्गदर्शन किस किस ने आपको किया। देखिए, वो जो वही बात की मार्गदर्शन तो एक बार ये हो गया कि आप एक स्कूल से निकले, एक बेहतर स्कूल, एक बेहतर कॉलेज, बेहतर यूनिवर्सिटी में पहुंच गए। वहाँ पर आपका एडमिशन हो गया, वहाँ पर आपके टीचर्स होते हैं।
वो आपके खैर खा होते हैं। आपको अंदाज़ा होता है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। असातिज़ा बताते रहते हैं। ज़रूरी ये है कि इसके बाद, इस मरहले के बाद जब आप कहीं पहुंच जाते हैं किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के बाद, तो ज़रूरी ये है कि आपका जो एक जोश है, जुनून है तालीम को लेकर के, कुछ बनने को लेकर के, वो बाकी रहना चाहिए। वो आपको कहीं ना कहीं पहुंचा देगा। मार्गदर्शन कितना ही अच्छा हो जाए, अगर कोई ख्वाहिश नहीं है सामने से, कोई विल नहीं है, विल पावर नहीं है, तो आप 2 एग्ज़ाम 3 एग्ज़ाम दे करके फेल हो जाइए, वापस आ जाइए, घर आ जाइए। लेकिन ये है कि उसके साथ में, मार्गदर्शन के साथ में, ये बहुत ज़रूरी है मार्गदर्शन। जब आप घर से निकल जाते हैं, एक आपको गाइडेंस मिल जाती है कि ये अच्छा स्कूल है, वहाँ एडमिशन आपको मिल जाता है। फिर उसके बाद आपके ऊपर होता है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। दूसरे, जब आप उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज़ करने लगते हैं तो आपको देखकर बहुत सारे लोग आगे आते हैं। ज़्यादा मुश्किलें छोटे शहरों के बच्चों को आती हैं, एक तो समाजी और दूसरी माशी, माली मुश्किलें आती हैं उनके साथ में, फिनेंशियल इश्यूज़ होते हैं। तो लेकिन ये है कि इनसे कहीं कभी घबराना नहीं चाहिए, वो हल हो जाते हैं। वालिदैन, पेरेंट्स भी हल कर लेते हैं। जब आप कुछ कर रहे होते हैं तो आपके रिलेटिव्स में से, आपके टाउन से और आपके असातिज़ा में बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ये देखते हैं कि ये बच्चा कुछ करना चाहता है लेकिन हालात हैं, तो उन हालात को हल करने में, रिजॉल्व करने में वो मदद करते हैं। आप एक छोटे से कस्बे निकल कर इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं, तो आप अपने आप में क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील हो रहा है आपको? नहीं, जाहिर है कि मैं यहाँ से निकला हूँ, टाउन से निकले हुए तकरीबन 32-33 साल हो गए। नहीं, पलट के देखता हूँ तो वो कोई टाइम ही नज़र नहीं आता है। लेकिन इस बीच की जो स्ट्रगल थी वो एक स्वीट मेमोरी बन गई है आज की डेट में, कि किस तरह से यहाँ से निकले, कैसे स्कूलिंग कंप्लीट हुई, कॉलेज कैसे कंप्लीट हुआ, एमफिल और पीएचडी कैसे हुआ, फिर देखा देखी लोगों से इंस्पायर होकर के यूपीएससी का ख्याल कैसे आया और फिर फॉरेन सर्विस कैसे ज्वाइन की। तो ये एक बहुत ही रिच और बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस, तजर्बा है हमारे लिए। और उसका एहसास होता है आज के, अगर कोई आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले पूछता तो शायद हम कुछ तलखी के साथ में कि ये मुश्किलें रहीं, घर याद आता था, खाना अच्छा नहीं होता था। लेकिन वो सारी चीज़ें जब आप कहीं किसी मकाम तक पहुंच जाते हैं तो एक बहुत ही खूबसूरत और खुशगवार एक तजर्बा होता है और वाक़या होता है ज़िंदगी में। वक्त वो गुजर जाता है लेकिन ये बहुत कुछ सिखा के जाता है आपको लगता है, आपको पता होता है कि अगर कोई टफ़ टाइम आया है वो भी गुजर जाएगा, लेकिन टफ़ टाइम के बाद जो वक्त आएगा वो अच्छा होगा। आप अपने संघर्ष को देखते हुए हमारे न्यूज़ 9 लाइव टीवी के माध्यम से हमारे दर्शकों को कोई संदेश? ख़ास तौर पर हम अपने स्टूडेंट्स के बारे में बोलेंगे, उनको कहेंगे कि आप कुछ भी सोचने से पहले इस बात को सोचें कि अगर आप स्कूल में हैं तो उसको यूटिलाइज़ करें, उस टाइम को यूटिलाइज़ करें, अपने टीचर की गाइडेंस लें, अपनी किताबों को पढ़ें। और ये जो वक्त है पढ़ने का, कुछ भी हो, कैसे भी हालात हो, इसको गिव अप ना करें। स्टडी के ज़रिए से ही, तालीम के ज़रिए से ही, एजुकेशन के ज़रिए से ही वो अपने को बेहतर कर सकते हैं, समाज को बेहतर कर सकते हैं, समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, मुल्क के लिए कुछ कर सकते हैं। और यही एक इंसान का मकसद होता है कि जिस सोसाइटी में पैदा होता है तो कम से कम वो वहाँ पर जाने से पहले आया है तो सिर्फ मकसद ये नहीं है कि कुछ उसने अपने लिए कर लिया। अपने इर्द गिर्द के करीब के जो कमज़ोर हैं, नादार हैं, ऐसे इंसान हैं जिनके ऐसे हालात नहीं हैं कि वो अपने बच्चों को या अपने हालात में कुछ सुधार कर सकें, उनके लिए भी कुछ कर सकें। तालीम का मकसद ये होता है, एजुकेशन का मकसद ये होता है। सिर्फ अपने बारे में ना सोच करके अपने बारे में वो ज़रूर सोचें, बेहतर करें और ये भी सोचें कि आज उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि तालीम उनको हासिल करना है, हालात जो भी हों, जैसे भी हालात हों उनमें। और कल जब वो कुछ अपनी एजुकेशन के बलबूते पर बन जाए तो अपनी मुल्क के लिए, अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ बेहतर करके जाएं। अपना कीमती समय देकर न्यूज़ 9 लाइव टीवी के स्टूडियो में आने के लिए, व हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।